बुलेटिन के आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ की एमजीकेट के मनसूख टेस्ट 19 नवंबर को दोबारा लेने की तजवीज़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोबारा इम्तिहान से नकल करने वाले काबिल और ज़हीन बच्चों का हक नहीं मार सकेंगे। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। कैट पेपर लीक इशू, वजीर सेहत सिंध की खुसूसी दिलचस्पी, इम्तिहान दोबारा लेने के लिए तारीख तजवीज़ कर दी। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, एमडी कैट पेपर लीक इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इम्तिहान दोबारा लिए जाएं। जिन बच्चों ने इम्तिहान पास किया उन पर दोबारा बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे नकल करने वाले काबिल ज़हीन बच्चों का हक नहीं मार सकेंगे। हमने PMDC को 19 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है। जो बच्चे ज़हीन है, मैं समझता हूँ उनके लिए इम्तिहान दोबारा देना आसान है, लेकिन जिन्होंने चीटिंग से पेपर निकाला था उनके लिए इस एग्ज़ाम को दोबारा देना पॉसिबल नहीं होगा और मैं समझता हूँ इससे मेरिट हमारी कायम रहेगी। रहा सवाल दूसरा कि जी हमने रिक्वेस्ट की है PMDC को अभी कि एग्ज़ाम की डेट की रिक्वेस्ट हमने जो दी है वो 19 नवंबर की दी है। डॉक्टर साद खालिद नियाज़ का मजीद कहना था कि हमारी ख्वाहिश जल्द मुनक्किद करने की थी, लेकिन 49,000 बच्चों का इम्तिहान लिया जाना खुद एक इम्तिहान है। इससे बच्चों को तैयारी के लिए दोबारा अच्छा वक्त मिल जाएगा। एग्ज़ाम ये तकरीबन 49,000 स्टूडेंट्स का है, तो 49,000 स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करना और उसको दोबारा पूरा अरेंजमेंट करना, जगहों का लेना, हमारी जो कंफर्मेशन है PMDC से आ जाएगी इंशाल्लाह। इसमें एक्चुअली 2-3 चीज़ें और भी हैं। एक ये कि थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा बच्चों को दोबारा अपने आप को मेंटली भी और फिज़िकली भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तैयार हो जाएंगे। वज़ीर सेहत का कहना था कि मसले 50 साल के हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 माह में वाज़े बेहतरी नजर आएगी। कैमरामैन साजिद अली के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। औरंगी टाउन की रिहायशी 2 बच्चों की मां मुस्फिरा नाज ने नई मिसाल कायम करते हुए कराची इंटरमीडिएट बोर्ड कॉमर्स प्राइवेट में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। मुस्फिरा नाज की पढ़ाई से मुतालिक लगन के हवाले से देखिए सैयद ज़ुबैर राशिद की ये रिपोर्ट। दिल छुपी हुई तो मेरे हौसलों में है, हिम्मत और जज्बों की कहानी, मुस्फिरा नाज की ज़बानी। नियत शफाफ हो तो यकीनन तरक्की और कामयाबी के रास्ते हमवार हो जाते हैं। मुस्फिरा ने अपनी तालीमी मंजरनामे के हवाले से बताया कि 5 साल का बेटा और 2.5 साल की बेटी की देखभाल के साथ 5 साल बाद पढ़ाई शुरू की। आफ्टर मैरिज तालीमी सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, लेकिन आसान इसलिए रहा कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी मदर और मेरी सिस्टर्स, मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे हर हाल में सपोर्ट किया कि नहीं टेंशन नहीं लो, इस तरह हम कवर कर लेंगे। और बाकी मुश्किल ऐसे रहा कि आपने सिर्फ लिमिटेड टाइम है, हर चीज़ के लिए आपको टाइम, अपने बच्चों के लिए और अपनी घरेलू लाइफ के लिए भी टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम है, उसमें आपने हर चीज़ स्कोर करनी है। मुस्फिरा का कहना है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। आने वाली नस्ल के लिए मैं रोल मॉडल के तौर पर आज सामने आई हूँ। मेरे कामयाबी के पीछे मेरे शौहर का हाथ है, जिन्होंने कभी मुझे पढ़ाई से नहीं रोका और हमेशा हिम्मत बढ़ाई। अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी जो सारी मेहनत ज़ाया नहीं गई। एक अल्हम्दुलिल्लाह के अपनी फैमिली के लिए एक शुक्र का मकाम है कि मैंने अपना जो मोटो था वो मैंने करके दिखाया कि पढ़ सकते हैं, हर हालात में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा एक मेन इंग्रेडिएंट होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए। आज नहीं, कल नहीं, आने वाले वक्त में जैसे हमारी दुनिया डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ जा रही है, उसमें आपको एक किरदार अदा करना है, तो आपने पढ़ना है। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि अपने शौहर और बच्चों के साथ अवार्ड लेने आई हूँ। कैमरामैन काशिफ खान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन के इलेक्ट्रिक का शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक रवां साल से अब तक 14,000 कुंडे हटाए जा चुके हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सितंबर में 24,000 बिजली चोरी के वाक़यात की निशानदही हुई है। नादहिंदगान और बिजली चोर शहर भर में तकरीबन 40 मिलियन यूनिट्स की बिजली चोरी में मुलविस थे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 759 FIRs के जरिए नादहिंदगान से 5 मिलियन रुपए से ज़ायद रकम वसूल की गई है। FIRs के अंदराज से पहले 500 से ज़्यादा नाहिंदगान से 192 मिलियन के वाजिबात अदा किए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक रवां साल के आगाज से अब तक 14,000 से ज़ायद कुंडे हटाए गए हैं।
واٹر کارپوریشن کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں، جلد شہر سے پانی کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میئر کراچی نے خوشخبری سنا دی، کہا جلد بڑے میگا پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ مزید جانیں گے اس حوالے سے طاہر ملک کی رپورٹ میں۔ پانی کے ترستے شہر قائد کے لیے اچھی خبر، میئر کراچی جلد پانی کی کمی دور کرنے کی نوی سنا دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے فشرمین گیٹ سے مچھر کالونی تک سڑک کی اثر نو تعمیر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے بہت ہیں، اختیارات اور وسائل موجود ہیں، نیت ہو تو کام ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی جو انٹرفیرنسز ہے نا، یہی چیزوں کو خراب کرتی ہے، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کام میں روڑے اٹکانے چاہتے ہیں۔ تو خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ جب ادارے مل کر کام کرتے ہیں تو بہتری آتی ہے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ جلد بڑے میگا پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ واٹر کارپوریشن کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں، جلد شہر سے پانی کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پانی مافیا ہو، واٹر مافیا ہو، ڈھکن مافیا ہو، ان سب کے خلاف بھی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وعدہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کا کہ شہر کراچی کی خدمت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ میئر کراچی نے ڈو ٹوک الفاظ میں کہا، شہر میں سرگرم تمام مافیاز کے خلاف جلد کارروائی شروع کی جائے گی۔ کیمرامین عمران احمد خان کے ساتھ طاہر ملک، کراچی۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں، 335 امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ کونسل کی 80 نشستوں کے 69 کے لیے 355 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے ہدایت کی ہے کہ ضمنی انتخابات کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ بنانے کو یقینی بنایا جائے۔ صوبہ سندھ کے باعث اسلام میں ضمنی بلدیاتی انتخابات 5 نومبر کو ہوں گے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال اور دیگر کے خلاف ضمنی الیکشن کے دوران پولنگ میں خلل ڈالنے اور ہنگامہ آرائی کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے تمام 47 ملزمان کو عدم شواہد پر بری کر دیا۔ استغاثہ ملزمان کے خلاف جرم ثابت کرنے میں ناکام۔ اہم گواہ پریزائڈنگ افسر بھی مصطفیٰ کمال سمیت کسی بھی ملزم کو شناخت نہ کر سکا۔ مقدمے کے اہم گواہ پریزائڈنگ افسر نے عدالت کو بتایا کہ میں موجود ملزمان کو شناخت نہیں کر سکتا، واقعے کے وقت میں نے ان میں سے کسی ملزم کو نہیں دیکھا۔ وکیل صفائی لطیف الدین پاشا ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ مصطفیٰ کمال سمیت کسی ایک ملزم کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ پولیس نے بدنیتی پر ملزمان کو نامزد کیا ہے، انہیں رہا کیا جائے۔ ضلع جنوبی انتظامیہ کا سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق مرغی، گوشت اور سبزیاں فروخت نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلع بھر میں کارروائی کرتے ہوئے 20 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ ناجائز منافع خوروں کو حراست میں لے کر بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے گارڈن گوشت مارکیٹ، رنچور لائن، گزری مارکیٹ میں کارروائی کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر گارڈن نے خاتون گاہک کے بھیس میں گارڈن گوشت مارکیٹ کا دورہ کیا اور سرکاری ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی پر گارڈن گوشت مارکیٹ کو سیل کر دیا۔ مختار کار گارڈن نے رنچور لائن مارکیٹ میں کارروائی کرتے ہوئے 5 دکانوں کو سیل کیا اور 1,40,000 کے جرمانے عائد کیے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی کا کہنا ہے کہ ضلع کے تمام 5 سب ڈویژن، سول لائن، لیاری، آرام باغ، گارڈن اور صدر میں سرکاری نرخ اویزہ نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کسٹمز انٹیلیجنس کراچی کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، 13 کروڑ مالیت کے موبائل فون ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ کسٹم انٹیلیجنس کراچی کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، 13 کروڑ مالیت کے موبائل فون ضبط کر لیے گئے ہیں۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم انٹیلیجنس نے آئی فون سمگلنگ کی بڑی کھیپ پکڑ لی ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق 4 افراد شارجہ سے ایئر عربیہ کی فلائٹ میں 138 آئی فونز لے کر کراچی پہنچے، جہاں کسٹمز حکام نے انہیں ضبط کر لیا۔ پکڑے جانے والے آئی فونز کی مالیت 13 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ جناح ایئرپورٹ سے آئی فون سمگلنگ میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چاروں ملزمان کے خلاف کسٹم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
कराची में सहाफ़ी बरादरी प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीन की हिमायत में निकल आई। सहाफ़ियों का कहना है कि इसराइली जारहियत किसी सूरत कबूल नहीं, फ़लस्तीन एक रियासत थी और रहेगी। इस हवाले से ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। फ़लस्तीनियों पर जुल्म अब नहीं, कराची के सहाफ़ी भी इसराइली जारहियत के खिलाफ खड़े हो गए। कराची प्रेस क्लब में गाजा में मौजूद सहाफ़ियों के हक में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक थी, जिन्होंने फ़लस्तीन पर हालत जंग में फ़राइज़ अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के लिए आवाज़ भी बुलंद की। इसराइल फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहा है। अब अगर हमास ने इसराइलियों को कत्ल किया है, हमने दोनों वाक़यात बताए हैं। इन दोनों वाक़यात को बताने में जो जालिम साबित हो रहा है, जो मजलूम साबित हो रहा है, तो जालिम ये चाहता है कि उसका मकरूह चेहरा, उसका गंदा चेहरा, उसका काला चेहरा दुनिया के सामने ना आए। यही सहाफ़ियों का जुर्म है और यही वजह है कि 15 से ज़ायद सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं, शहीद, हम उन्हें शहीद कहते हैं, और 8 से 10 मीडिया हाउसेस तबाह हो चुके हैं। सहाफ़ियों का कहना था कि इसराइल अब फ़लस्तीन पर जुल्म ढाना बंद करे, अक़वाम मुत्तहिदा गाज़ा में मौजूद सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए इक़दामात करे। कैमरामैन साजिद के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। नहित्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। MQM ने 20 अक्टूबर को रैली निकालने का ऐलान कर दिया। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें फ़लस्तीन को इसराइल की जारहियत से बचाने के लिए किरदार अदा करें। मज़म्मती और ताज़ियती बयान जारी करने मसाइल हल नहीं होंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार, इसराइल के खिलाफ अवाम में गम व गुस्सा। MQM ने रैली निकालने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान हाउस में अरकान राब्ता कमेटी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 20 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा शारा फैसल नर्सरी के मुकाम पर MQM की जानिब से रैली निकाली जाएगी। तमाम सियासी और मजहबी जमातों समेत उलमाए कराम, सनतकारों और ताजरों को शिरकत की दावत देते हैं। आने वाले जुम्मे को बाद नमाज जुम्मा फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती की रैली निकाल रहे हैं शारा फैसल पर, और दावत देते हैं कराची में बसने वाले हर तबके के लोगों, हर जबान बोलने वाले से, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले से, हर फ़िक़े, हर मसलक के ताल्लुक़ से, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सियासी जमातों से, मजहबी सियासी जमातों से, उल्मा से, वकला से, ताजिर बरादरी से, सनतकारों से, तालिबे इल्मों से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, दानिश्वरों से। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमानों को इसराइल की जारहियत से बचाने के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस्लामी हमियत के लिए मुत्तहिद है। ये हमारा इजहार यकजहती का कि ये रैली फ़लस्तीन की आवाम के लिए, वहाँ के मर्द, औरत, बच्चों, जवानों के लिए, जो 70 साल से जिनके सीने में मौजूद चिंगारियां अब ज्वाला बनने, आतोश अंगारा बनने की पर मजबूर है। MQM रहनुमा ने कहा, हुकूमत फ़लस्तीन के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। कैमरामैन शाज़ेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।